श्रीवर्धिमान जित कामदेव आचार्य देव श्रुतवर्धमान वर्धस्व स्वामिन् जयसूरिवर्य नन्दस्व देव जयतां धरित्याम्। जय बोलो देवादिदेव खजरण श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य विश्वहदि के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवर्दी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवंश श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। चतुर्थी मुनि संघ की। आज का यह मंगल सूर्य उदित हुआ है एक नई ऊर्जा और उष्मा के साथ। कहते हैं संत का नगर में आना भाग्य है। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपके नगर में संत का आगमन हुआ है। कहते हैं संत का नगर में आना भाग्य है, संत का घर में आना अहो भाग्य है। और संत को याद करना सौभाग्य है। ध्यान से सुनिएगा। संत का नगर में आना भाग्य है, संत का घर पर आना अहो भाग्य है, संत को याद करना सौभाग्य है और संत हमें याद करें ये परम भाग्य है। क्योंकि आप सलुम्बर वाले आचार्य श्री के परम भक्त हैं। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपको यह सहयोग मिला है कि आचार्य संघ का मंगल पदार्पण सलुम्बर की पावन धरा पर हुआ। संत का आना नगर में आना भाग्य है, संत का घर पर आना अहो भाग्य है, संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करें ये परम भाग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी हम नहीं सुधरे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आप लोग को एक अवसर प्राप्त हुआ है धर्म की गंगा में नहाने का। प्रतिष्ठा महोत्सव को तो अभी बहुत समय है, लेकिन आचार्य श्री ने ये विचार किया कि पहले ही सलुम्बर चलते हैं। क्योंकि हमारे संघ में दो माताजी सलुम्बर किए, आरिका वत्सलमती माताजी और आरिका विलोकमती माताजी। बहुत सुनते थे सलुम्बर के बारे में कि सलुम्बर हम लोग तो पहली बार आए। बहुत भक्ति वाले हैं लोग, समय के बहुत अनुशासन का है इनका। अगर 8:30 बजे का टाइम दे तो 8:15 बजे सभा में उपस्थित हो जाते हैं। और पांडाल में एक व्यक्ति भी बैठ नहीं पाए, इतनी जगह ही नहीं बचती है, पूरा पांडाल भर जाता है, ऐसा सुना था। तो अब देखते हैं कैसा कैसा पता चलेगा कि हाँ सलुम्बर वाले कैसे हैं। और धर्म की बड़ी रुचि है। कहते हैं 8 जिन मंदिर हैं यहाँ पर, और हर वर्ष किसी न किसी साधु का वर्षा योग भी आप सभी को मिलता ही रहता है। तो आज आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री का मंगल आगमन यहाँ पर हुआ है। अब हम लोग का क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? जब आचार्य संघ तो चल करके इतनी ठंडी में भी यहाँ पर आ गए, तो हमारा क्या कर्तव्य है? कहते हैं श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। आप सभी लोग श्रावक हैं, सभी श्रावक है ना? है कि नहीं हो? तो श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। और श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। तो श्रावक के मुख्य 2 कर्तव्य होते हैं, एक दान और दूसरा बोलो पूजा। सभी करते हैं? यहाँ पर जितने लोग बैठे, कितने लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं? हाथ खड़ा करो। सभी मंदिर जाते हो? पक्का? और कितने लोग पूजन करते हैं?
अभिषेक कितने लोग करते हैं? महिलाएं नहीं करती अभिषेक? पर्व के दिनों में करते होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य बताए हैं, एक दान और दूसरा पूजा। तो क्यों की जाती है पूजन, क्यों दिया जाता है दान? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हम लोग तो बनिए लोग हैं, जब तक कोई फायदा नहीं होगा तब तक वो क्रिया को नहीं करेंगे। तो कहते हैं पूजा से मान कषाय जीती जाती है। जब हम भगवान जिनेंद्र भगवान की गुरुओं की पूजन करते हैं तो उससे हम मान कषाय पर विजय प्राप्त करते हैं, और दान देने से लोभ कषाय पर प्रहार होता है। अगर हम अपनी किसी वस्तु का दान देंगे तो हमारा वो दान करेंगे तो हमारी लोभ कषाय कम होगी, और पूजन करने से मान कषाय जीती जाती है कि हम क्या अपने ऊपर अभिमान कर रहे हैं, हमसे तो बड़े जिनेंद्र भगवान हैं। उनके गुणों का जब हम स्तवन करते हैं तब पता चलता है कि अनंत गुण वाले अरिहंत परमेश्वरी भगवान है, सिद्ध परमेश्वरी भगवान है। हम क्या अपनी तुलना कर रहे हैं, हम किस चीज का अभिमान कर रहे हैं, क्या है हमारी औकात? जो सर्वज्ञ है उनके पास ही सब कुछ है। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में श्रावकों के लिए दो मुख्य कर्तव्य बतलाए, एक दान देना और एक पूजन करना। ऐसा नहीं कि अभिषेक नहीं, अभिषेक पूर्वक ही पूजन की जाती है, पूजन का ही अंग अभिषेक है। इसलिए प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने गृहस्थ जीवन का यापन करें तो दान और पूजन के साथ करें, क्योंकि मुख्य रूप से चार कषाई हैं जो हमारे साथ बंधी हुई है। अभी हम सभी संसारी प्राणी हैं, तो संसारी प्राणियों के साथ सबके साथ में कषाय बंधी हुई है, कषाय लगी हुई है। कितनी होती है कषाय? आप लोग थोड़ा जोर से बोलो तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं। चार कषाय होती, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध कषाय तो कैसी है? टेम्परेरी है, अभी आई और अभी चले गई। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर हम शांत हो जाते हैं। हमेशा स्थायी रूप से वह बनी नहीं रहती है। लेकिन जो मान कषाय है वे जटिल है, और इसकी पूर्ति कौन करती है? मायाचारी, माया कषाय। इसीलिए हमें मान कषाय से बचना है, माया कषाय से बचना है। जितनी अधिक हम मायाचारी करेंगे उतना अधिक हमें खोटी गति का बंध होगा। आप सभी लोग पुण्य के उदय से पिछले जन्म में कुछ अच्छा पुण्य कार्य किया होगा कि आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है। उसमें भी जैन कुल मिला है, उसमें भी अच्छा परिवार मिला है, अच्छे गुरु मिले हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। आज सलूम्बर में कितने घर है, कल कितनी भीड़ थी देखो, थी ना? कल किसी को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन आज तो हर किसी का पुण्य नहीं होता है कि वो जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रवण कर ले। हर किसी के भाग्य में ये सब चीजें नहीं लिखी होती है। तो हमें अपने भाग्य को बढ़ाना चाहिए, हमें अपने पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाना चाहिए। पिछले जन्म का पुण्य आज हृदय में आया, आज अच्छा कार्य करेंगे, आज अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाला समय भी आपका बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा पुण्य की क्रियाओं को करने का प्रयास करना चाहिए। जिन कार्यों से हमारे पुण्य का वर्धन हो, ऐसी पुण्य वर्धन क्रियाओं को हमेशा करने का प्रयास करना। क्योंकि जो ये कषाय है इसमें हमारा पूरा जीवन बंधा हुआ है। पूरे दिन भर की क्रियाओं में कभी हम क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, कभी माया करते हैं और कभी लोभ करते हैं। पूरी तरह से कषायों से हम बंधे हुए हैं। बस छोटा सा पुरुषार्थ करना है कि इन कषायों से हम बच सके। अभी आप लोग अपना घर बार छोड़ करके गुरु के सानिध्य में आए हैं,
तो इतने समय के लिए सोचिए आप कितने सारे पाप क्रियाओं से बच गए। नहीं तो अभी हम घर में रहते तो गृहस्थ के कार्य करते रहते। तो आचार्य देव कहते हैं कि हमें अपनी क्रियाओं को किस तरह से अच्छा बढ़ाना है, अच्छा करना है। आज सबके लिए एक सूत्र दे रहे छोटा सा कि हम कैसे पाप से बचें और पुण्य को बढ़ाएं। आप सभी संपन्न परिवार से हैं, तो आचार्य देव कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा है वो सोचिए कि मेरा नहीं है। जो आप धन अर्जन करते हैं उसका 10वां भाग आप क्या सोचेंगे कि ये मेरा नहीं है, मतलब मेरे उपभोग का नहीं है, मेरे भोगने के लिए नहीं है। उसको आप अलग से निकाल करके रख दीजिए। बोलते ना फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का क्या मतलब होता है पंडित जी? हाँ, आने वाले समय में हमारे वो काम आएगा। तो ऐसा ही जो 10वां हिस्सा है आमदनी का वो निकाल दीजिए कि ये मेरे उपभोग का नहीं है, ये धर्म कार्य करने के लिए है। तभी तो हमारा दान होगा। जब तक हम अपनी वस्तु का दान नहीं करेंगे वो दान नहीं कहलाएगा। पिछले गांव में हम लोग गए थे, मंदिर में दर्शन कर रहे थे, कोई श्रावक लोग भी दर्शन कर रहे थे। तो एक श्रावक ने अपने पड़ोसी श्रावक से बोला, भाई तेरे पास पैसे हैं क्या? बोले हाँ है। ला मुझे दे दो, मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, देखो बाद में दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। अपनी वस्तु का त्याग करना है, अपनी वस्तु का दान करना है। अगर आपके पास जितने रुपये हैं उतना ही दान करो, लेकिन किसी से लेकर के नहीं करना कि हम बाद में दे देंगे। क्योंकि जब तक हम दूसरों की वस्तु का उपयोग करेंगे तो वो हमारे खाते में पुण्य का संचय नहीं होने वाला है। और हमेशा अच्छे कार्यों को करने में पश्चाताप नहीं करना कि अरे मैं इतना ही दान कर देता तो अच्छा होता था, कल बोली तो चल रही थी, मैं 5,000 रुपए ही और बढ़ा देते तो अच्छा होता, कहाँ मैंने 25,000 रुपए बढ़ा दिए, ये तो इतने रुपए में भी छूट सकती थी, मैंने तो बहुत अधिक पैसे दे दिए। तो ऐसा पश्चाताप कभी नहीं करना। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो जितना हमने पुण्य कमाया है उसका भी नाश हो जाएगा। कभी भी अच्छे कार्यों में पश्चाताप नहीं करना। आजकल तो मोबाइल और टीवी पर ही प्रवचन आते हैं, क्यों हम जाएं मंदिर में, क्यों हम अभिषेक देखें, क्यों साधुओं को आहार दान दें, सब कुछ टीवी में आता है, उसमें ही देख लेंगे। संभव है ये सब चीजें? अगर हम अच्छे कार्यों में पश्चाताप करेंगे तो हमारे पुण्य का नाश होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने की और अग्रसर रहना। अच्छे कार्य, आप लोग अच्छा कार्य करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आएंगे। हम सब चाहते हैं, सारे श्रावक समुदाय, संपूर्ण समाज चाहती है कि हमारे बच्चे संस्कारवान हों, पर वो होंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पर उपस्थित होता है कि उन बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे कैसे? जब तक आप लोग अपना जीवन परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं। आज आचार्य श्री के पास में बच्चे आते हैं, आचार्य श्री उन्हें नियम देते हैं कि तुम लोग जब भी भोजन करना मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। तो बच्चे तुरंत जवाब देते हैं कि आचार्य श्री आप हमें क्या नियम दे रहे हैं, हमारे माता पिता तो मोबाइल देख करके भोजन करते हैं, टीवी देख करके भोजन करते हैं। और आप बच्चों को बोलते कि ये बच्चे जिद्दी है, सुधरते नहीं है। तो उन बच्चों के अंदर परिवर्तन कैसा आएगा? जब तक आप लोग उन्हें हाथ पकड़ के मंदिर नहीं लेकर के आएंगे वो मंदिर नहीं आने वाले। अब माता पिता कहने वाले नहीं, अब वो सिर्फ देखने वाले रह गए। पहले तो ये सब सीनियर सिटीजन वर्ग बैठे हैं, चेयरमैन लोग बैठे हुए हैं, सब इनकी पहले घर में चलती थी। अब क्या होता है, ये सिर्फ बैठ करके देखते हैं।
वर्तमान में स्थिति इतनी बदल चुकी है। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि हमें अपनी वस्तु का ही दान करना चाहिए। दान का स्वरूप बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी आचार्य देव तत्वार सूत्र में कहते हैं, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 38 नंबर का सूत्र कहते हैं, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। क्या बोल रहे हैं? अपनी और दूसरे की भलाई के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। दान करने से हमारी भी भलाई होती है और दूसरों की भी भलाई होती है। हमारी भलाई क्या हुई कि हमारी लोभ कषाय घट गई, हमारा परिग्रह कम हो गया, और दूसरों की भलाई क्या हुई कि उन्हें आवश्यकता थी तो उन्हें अपनी उपयोग की वस्तु मिल गई। इसीलिए पूरा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करें तो आपको एक एक चीज का खुलासा हो सकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए। बहुत सरल है हमारा जैन धर्म, अपन लोगों ने उसको जटिल बना लिया है। आज आप सुबह से बोल रहे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। हमारे मुनिराजों को देखिए, आप लोग कितने वस्त्र पहन करके आए, सिर पे टोपा भी लगा के आए, मफलर भी पहन के आए, पैरों में मोजे भी है, जैकेट भी है, सब कुछ है। और जो दिगंबर मुनिराज है उनको ठंड नहीं लगती? हाँ, तो वो अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। वे उस परिचय को जीतने में लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो क्या परिभाषा बताई दान की? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। अपनी वस्तु का दान करना ही दान कहलाता है। और दान की 3 गतियां बताई हैं। अगर आप दान नहीं करेंगे तो क्या होगा? दान की नहीं, धन की 3 गतियां बताई है। धन की 3 गति बताई है, एक दान, एक भोग और एक नाश। अगर हमने धन का सही उपयोग करके दान कर दिया तो बहुत अच्छा है, उसका भोग कर लिया तो भी ठीक है कि चलो कम से कम उसका उपयोग तो कर रहे हैं। और अगर दोनों ही नहीं करा तो तीसरी कौन सी गति हो जाएगी? नाश। जैसे पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है, लेकिन अगर एक ही जगह पर इकट्ठा रहेगा तो वो पानी उपयोग का रहेगा? नहीं रहेगा, वो पानी किसी भी काम का नहीं है। जो व्यक्ति कंजूस होते हैं कि नहीं न तो देते हैं और न भोगते हैं, तो उनका दान आखिरी में नाश को ही प्राप्त होता है। आप लोग को पता है अपने आचार्य संघ, आचार्य श्री कौन सी परंपरा के आचार्य? हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के पंचम पट्टाधीश है। आचार्य श्री का कब चातुर्मास हुआ था? यहाँ पर 2004 में चातुर्मास हुआ था। तो जो 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर आचार्य थे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी, उनकी ही अक्षुण्ण मूल परंपरा के आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी पंचम पट्टाधीश हैं। आचार्य श्री के संग में अभी भी आचार्य श्री उन्हीं नियमों का अपने जीवन में पालन करने हैं, जैसी चर्या आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज जी, आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी, आचार्य अजित सागर जी महाराज जी, इन पूर्वाचार्य गुरुओं ने जिस चर्या को पालन किया, आज उसी चर्या का अक्षर से पालन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी कर रहे हैं। यहां पर केके ब्रांड का चोका होता है। कौन सा? क्या होता है केके ब्रांड का अर्थ?
कुआं और कोयला। अभी क्या रिवीजन करवा रहे, आप लोग सब भूल गए 2004 के बाद 2023 आ गया है ना, तो आप सब लोग भूल गए हैं कि कैसी चर्या का पालन करते हैं आचार्य जी। और जो आहार दान का भी है, कौन लोग आचार्य जी को आहार दान दे सकते हैं? हाँ, होटल में खाने वाले, नोरे में खाने वाले, बफेट में खाने वाले नहीं। कितने लोगों का शुद्ध जल का त्याग है अभी यहाँ उपस्थित श्रावकों में? त्याग है सबका? पक्का? सिर्फ रात्रि भोजन का? अभी हम लोग जब से इस प्रांत में आए हैं तो बोलते हैं सब त्याग है, सब त्याग है। फिर पूछते हैं क्या त्याग है वही तुम्हारा? बोले रात्रि भोजन का त्याग है। तो रात्रि भोजन के त्याग में सब त्याग हो जाता है क्या? हमें समझना चाहिए कि क्या होता है शुद्ध जल का त्याग। कोई आपको हम लोग छुड़वा नहीं रहे, न खाना छुड़वा रहे हैं, न पीना छुड़वा रहे हैं, कुछ भी तो त्याग नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आपका जीवन अच्छा बन जाए, आप व्यसनों से दूर हो जाए। जो अभी पूरी एक बीमारी फैल रही है अभक्ष खाने की, उससे आपको दूर कर रहे हैं कि आप भक्ष पदार्थों का ही सेवन करो, अभक्ष को छोड़ो। इतना सरल तो नियम है, कितना सरल है कि भक्ष पदार्थों का सेवन करो और अभक्ष का त्याग करो। लेकिन आप लोग डरते हैं, हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा। आजकल तो ये सब परिभाषाएं बदल गई है। तो कहने का मतलब इतना है कि हमें अपने नियमों का अच्छे से पालन करना है। आपको बाहर का जल नहीं पीना है, आप अपने हाथों से अपने घर से लिया हुआ जल पी सकते हैं। आप बाहर का भोजन नहीं कर सकते, जो ये भोजनशाला में होता है, आप बफेट वगैरह में होता है, वो वाला भोजन आप लोग नहीं कर सकते। वो भोजन किसने बनाया है, कब बनाया है, वो कौन सी जाति के लोगों ने बनाया, आप लोग को कुछ भी पता नहीं होता है। सिर्फ स्वाद से मतलब रहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे 56 भोग हमें मिलने वाले हैं। तो यही वापिस से आप लोग को सोचना है। नियम है लेकिन फिर भी आप लोग वहां पर नियम लिया है तो वहां पर जाकर के कोई भी भोजन नहीं करना। क्या बोलते हैं? शोध की व्यवस्था। अब शोध की व्यवस्था वहां से लेकर के तो नहीं आ रहे हो आप लोग कि जो भोजन उसमें से बना है उसमें से थोड़ा सामान निकाल के अलग रख दिया और ये शोध का हो गया। क्या पंडित जी साहब ऐसे ही करते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, बताओ कैसा करते हो आप लोग यहाँ पर? ऐसा ही होता है क्या? हाँ, अगर ऐसा ही सब कुछ करोगे तो फिर आचार्य जी को आहार नहीं दे सकते आप लोग। तो आप लोग अगर नियम का भंग करोगे तो नीच गति में जाओगे। जो नियम हम गुरु के चरणों में आकर के लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, भंग करते हैं, तो हमें नरक गति में जाने का द्वार खुलता है। तो क्या आप लोग को नीच गति में जाना है? अच्छे से व्रतों का पालन करना। जो भी आपने व्रत लिए हैं, व्रतों का अच्छे से पालन करेंगे तो उच्च गति में जाने को मिलेगा। और किस बात का डरना है? कोई आपका खाना तो छुड़वा नहीं रहे, शुद्ध भोजन करने का नियम दे रहे हैं कि शुद्ध भोजन करो, अशुद्ध भोजन का त्याग करो। अब वो तो आप लोग जानो, आप लोग क्या कैसी परिपाटी चलती है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अगर आप लोगों ने। और फिर क्यों बाहर का खाना, अपने घर का खाओ। अगर आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, देख रहे हो आंखों से, सब कुछ देखते हैं, पता है सब कुछ, फिर क्यों खाना? अपने घर से खाओ। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आप लोग शुद्ध जल की परिभाषा भूल गए हैं कि क्या परिभाषा है उसकी। हमें शूद्रों से स्पर्शित जल को सेवन नहीं कर सकते हैं। वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए हमारे।
अभी क्या एक ट्रेंड चल गया प्लास्टिक की थैली का 16 चलता है ना, ऐसे कपड़े लेकर के आप जाते और आहार दे देते हैं। तो नहीं, आप लोगों को अगर आचार्य श्री संघ में आहार देना है तो सूत की रस्सी पर ही कपड़े सुखाकर या लोहे के तार पर ही कपड़े सुखा करके, सन की रस्सी जिसको बोलते हैं, उस पर ही कपड़े सुखा करके आप लोग आहार दान दे सकते हैं। कोई भी थैली में वस्त्र लेकर के आएंगे तो उससे आहार नहीं लिया जाएगा। फिर आप बोलते हैं माता जी तो ड्राई करे हुए कपड़े हैं, ये तो थोड़े से गीले हैं, थोड़े सूखे हैं, तो ऐसी मायाचारी नहीं करना। अगर मायाचारी करोगे तो तिर्यंश गति में जाना पड़ेगा। आज इसलिए ये सब बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुत अधिक आवश्यकता पड़ गई है। आप लोग को 16 का पता ही नहीं कि 16 किसको बोलते हैं। गाड़ी पर आते हैं, चप्पल जूते पहन करके जाते हैं और भगवान का अभिषेक कर लेते हैं। ठंडी है, कोई नंगे पैर अभिषेक करने नहीं जाना चाहता है। 16 के वस्त्र में गाड़ी चलाई, मंदिर के सामने खड़ी करी और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लिया। तो ये सब परंपरा गलत परंपरा है। ये परंपरा हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें नहीं बताई है, ये हमने अपनी खुद की परंपरा बना ली है। हमें इस और दृष्टिगोचर करना पड़ेगा कि जो पूर्वाचार्यों ने हमें परंपरा दी है हम उसी का पालन करें, तभी हमारा जीवन अच्छा जीवन बन पाएगा और आचार्य श्री का सलूम्बर में आना सार्थकता को प्राप्त होगा। नहीं तो आप लोग जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, फिर कुछ भी सुधार नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य संघ आया तो आप लोग का जीवन अच्छा बने, यही प्रयास करना कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आए, तब तो यहाँ पर संघ को लाना आपकी सार्थकता होगी। आजकल महिलाओं के सिर खुले रहने लगे हैं। अभी ठंडी है इसलिए सब लोग ओढ़ के बैठे हैं, नहीं तो सबके माथे खुले रहते हैं। देखो सबके सिर खुले हुए। अब सब वो भेदभाव खत्म हो चुका है। हम गुरुओं के पास आ रहे, ये भी हम खत्म कर चुके हैं कि हमारी क्या मान मर्यादा होनी चाहिए। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वो भी भूल गए कि 3 लोक के नाथ हैं, इनके सामने हमें कैसे जाना है। सब कुछ खत्म। पाश्चात्य संस्कृति का पूरा प्रभाव हमारे जीवन में हम लोग अपना रहे हैं। इससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जब आपके घर की बच्चियां आपके घर को छोड़ करके अन्य धर्मों में जाकर के वहां पर विवाह कर रही है, तब क्या करोगे आप? क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों का उदय नहीं होगा, हम अपनी पुरानी संस्कृति को जीवंत नहीं रखेंगे, तब एक समय ऐसा आएगा कि आप सब अपने बच्चों को खो देंगे। अच्छी पढ़ाई करवाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार भी दीजिए। मोबाइल में हर तरह की चीजें परोसी जाती है। आप चाहे तो अच्छी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं और आप चाहे तो बुरी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। जितने भी श्रावक और श्राविकाएं आज यहाँ बैठे हैं, आप लोग संकल्प लेना कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। आचार्य श्री यहाँ पर आए हैं तो उन्हें दर्शन करवाने के लिए लेकर के आएंगे। और एक हमारे मंदिरों में नियम के बोर्ड लगने चाहिए कि कोई भी खुले सिर प्रवेश नहीं करे, गुरुओं के सामने कभी भी खुले सिर नहीं आए। पूरा खत्म कर रहे हैं आप लोग संस्कृति सभ्यता को। घर में बड़ों की मान मर्यादा नहीं, मंदिर में जिनेंद्र भगवान की मान मर्यादा नहीं, गुरुओं के दर्शन करने आए तो उनके सामने मान मर्यादा नहीं। कहाँ जाएगी हमारी संस्कृति? तो आज इन सब बातों पे बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है कि आचार्य श्री ने निर्देश किया है कि द्वारापेक्षण होगा। द्वारापेक्षण ही होता है। कोई भी चौके वाले यहाँ पर नहीं आएंगे, अपने अपने घरों के सामने ही पड़घाने के लिए खड़े होंगे। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है। आपके सामने, आपके घर के बाहर साधु आएंगे, वहां पर आप पड़घान करेंगे। कोई भी जैन बोर्डिंग में यहाँ पर नहीं आएंगे।
और एक और बात बता देते हैं कि जो भी शुद्ध वस्त्र पहने, सोले के कपड़े पहने, वे अपने पास मोबाइल, पैसे आदि वस्तु नहीं रखे। अगर आपके पास वो वस्तु मिलेगी तो साधु अंतराय कर लेंगे या आपके घर में से बाहर निकल जाएंगे। तो शुद्ध वस्त्रों में इन वस्तुओं का आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। और जितने भी पुरुष वर्ग है, यज्ञोपवीत्र के बिना पूरे संघ को आहार नहीं दे सकते आप लोग। आपके पास यज्ञोपवीत्र होगी तो ही आप आहार दान दे सकते हैं। और यज्ञोपवीत्र जो एक बार अपने जीवन में धारण करता है उसे उतार नहीं सकते कि हमने आज तो उतार दी फिर कल पहन लेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, समय समय पे आपको पता चलेगी, लेकिन इन मुख्य बातों को आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। आपके व्हाट्सएप पे चलाए, कहीं पर भी चलाए कि ये संघ को आहार दान देने के नियम है, इस तरह से शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, इस तरह से व्रतों का पालन करना है, तो आप लोग आहार दान दे सकते हैं। और भी अधिक बातें हैं, समय आने पे पता चलेगी। और प्रवचन का जो समय, यहाँ की समय निश्चित करें, उस समय पर आए। अगर दोपहर का समय अनुकूल होता है तो उस समय का करें कि आप लोग को आचार्य श्री की आशीर्वाद का भी लाभ मिल पाएगा। नहीं तो फिर आप लोग समय पे नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस इतना ही कहना है कि आप लोग का जीवन अच्छा बने और जीवन में अच्छे संस्कारों का उदय हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य वर्दी आचार्य गुरुवर